क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कर रहे हैं और वर्ड प्रॉब्लम का ये कंसेप्ट लेक्चर 2 है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स और नंबर्स से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन देखोगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड्स इन ए रो। सारे स्टूडेंट्स को किस में रखा गया है, रो में खड़े रहने के लिए बोला गया है। इफ़ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स को और एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं तो जो नंबर ऑफ रो होगा वो कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, 2 रो, यानी जितना रो पहले अरेंज करेंगे उससे अब 2 रो कम अरेंज करना होगा। और दूसरा कंडीशन दिया है कि अगर 4 स्टूडेंट्स कम अगर एक रो में लगा रहे हैं, लेस 4 स्टूडेंट्स लेस, ठीक है। अगर एक रो में, हर एक रो में 4 स्टूडेंट्स को कम लगा रहे हैं तो रो को क्या करना होगा, 4 रो नया क्रिएट करना पड़ेगा, नया 4 रो लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे से समझोगे। एक मैंने फिगर बनाया यहाँ पर देखो, ये क्या होता है, तो इस तरीके से रो लगता है, ठीक है। ये रो है, तो ऐसे अगर देखोगे तो मैंने 4 रो लिया है और हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स को कह रखी हैं, तो 5-5 स्टूडेंट्स को। तो ये हो गया 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और हर एक रो में 1 2 3 4 5-5 स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 20। अब अगर मैं हर एक रो से एक एक स्टूडेंट्स को निकाल दूँ, और निकाल दूंगा तो उन्हें कहीं ना कहीं तो अरेंज करूंगा और एक नया रो क्रिएट करूं, तो कुछ इस तरह का इमेज क्रिएट होगा। ये करो, एक एक स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाला, अगर यहाँ पे अरेंज कर दिए तो जो नंबर ऑफ रो हो गया, इसी 20 स्टूडेंट्स को अरेंज करने के लिए अब रो कितना करना पड़ा, मुझे 5वां रो लाना पड़ा। अब स्टूडेंट्स हर एक रो से कितना हो गए, एक एक कम हो गए। बात समझ में आ रही है। लेकिन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अभी भी कितने होंगे, 20 होंगे। सेम इसी तरह का कंडीशन दिया गया था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पहले से मैं मान ले रहा हूँ कि x रो था और हर एक रो में y स्टूडेंट्स लग रहे थे, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, xy। अब क्या बोला गया, पहला कंडीशन बोला गया था कि अगर 4 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा लगा दिए जाएं हर एक रो में, तो जब 4 स्टूडेंट्स हर एक रो में लगाएंगे एक्स्ट्रा, तो पहले y स्टूडेंट्स हर एक रो में लग रहे थे, अब कितना लगेंगे, y+4। तो उस केस में नंबर ऑफ रो जो होगा वो 2 घट जाएगा। तो पहले x रो लगता था, तो अब केवल x-2 रो लगेगा। x-2 अगर रो लगाएंगे तो उतने में सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, यानी कि x-2 अब रो लगाना होगा और हर एक रो में y+4 स्टूडेंट्स होंगे। और टोटल स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा, तो रो और हर एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट, यानी टोटल स्टूडेंट्स इतने हो जाएंगे। लेकिन टोटल स्टूडेंट पहले जो थे और अब जो आए उन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, तो नहीं, दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने दोनों को मल्टीपल को इक्वेट कर दिया और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा 4x - 2y = 8। ये पहला कंडीशन से एक पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया था कि अगर हर एक रो से 4 स्टूडेंट्स को कम कर देते हैं तो हमें 4 रो बढ़ाना होगा। तो पहले एक रो में y स्टूडेंट लगते थे, अब 4 स्टूडेंट्स को कम करना है तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स लगेंगे, y-4। लेकिन इससे नंबर ऑफ रो में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 4 इंक्रीज हो गया। तो पहले नंबर ऑफ रो x था, तो अब कितना हो जाएगा, x+4। तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया, x+4। लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा, तो जितने रो लगे हुए हैं और हर एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल स्टूडेंट। लेकिन जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि पहले जितने स्टूडेंट्स हैं उसी को लेकर ये सिचुएशन बनाया गया है। तो टोटल स्टूडेंट एक्स वाई थे, अभी भी एक्स वाई ही होंगे। तो इसको भी मैंने एक्स वाई के इक्वल इक्वेट कर दिया और उसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, -4x + 4y = 16। अब मेरे पास एक इक्वेशन और एक दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को जो मेथड तुम्हें आता है उस मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको कि सॉल्व करने पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा और y का वैल्यू 12 आ गया। इसका मतलब 8 रो है और 12 स्टूडेंट्स हर एक रो में है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया, तो नंबर ऑफ रो इंटू स्टूडेंट्स इन ईच रो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 स्टूडेंट्स टोटल हो जाएंगे। ओके। इस क्वेश्चन को देखो, बोला गया द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1000। दो नंबर को जोड़ने पर 1000 आ रहा है, ठीक है। और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 2,56,000 है, 2,56,000। तो दो नंबर को जोड़ने पर 1000 है, तो उसमें से मैंने एक नंबर को x मान लिया और दूसरे नंबर को y मान लिया। देखो यहाँ पर डिफरेंस भी लिखा गया, यानी कि एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा।
इसलिए मैंने लार्जर नंबर को x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लिए। दोनों को ऐड करने पर दोनों का सम कितना है 1000, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 1000। अब बोला है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर। लार्जर नंबर का स्क्वायर तो लार्जर ही होगा और स्मॉलर का स्मॉलर ही होगा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिफरेंस कितना हो गया 2,56,000। अब इससे हमें क्या करना है कि इक्वेशन तैयार करना है। तो इसका तो फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू पता है 1000 रखे, इसे इधर भेजेंगे डिवाइड में, तो कितना हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 256 और x प्लस वाई 1000। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दोगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1256। तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया। इस x को फर्स्ट या सेकंड में जहाँ रख कर y का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ गया 372, यानी कि दोनों नंबर कौन कौन है 628 और 372। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। दो नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 4 होगा, यानी कि एक नंबर ज़्यादा होगा और एक कम होगा। तो मैंने क्या किया, एक लार्जर नंबर को x मान लिया और स्मॉलर नंबर को y मान लिया, तो x माइनस वाई क्या होगा 4। अब अगर y माइनस एक्स करते तब तो स्मॉलर में से लार्जर माइनस करते ना, तो उस समय केस में क्या हो जाता -4 हो जाता, ठीक है। इसलिए लार्जर और स्मॉलर पहले क्लियर कर लेंगे। अब क्या बोला गया है, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल जो है, ठीक है, उसका डिफरेंस क्या है 4/21। तब यहाँ पर थोड़ा सा समझोगे, जैसे मान लो एक नंबर है 3 और एक 2 है, तो ये जो 3 है वो 2 से क्या है ज़्यादा है, लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1/2। अब इनमें से दोनों में से पूछूं कौन ज़्यादा है, तो कौन सा ज़्यादा है 1/2 ज़्यादा है। चेक कर सकते हो 1/2 क्या होगा ज़्यादा होगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर्स हो, और उसको अगर उसका रेसिप्रोकल करते हैं, किसी भी इंटीजर्स का अगर रेसिप्रोकल करते हैं, तो जो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होगा वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल से देखो, मान लो -2 है, ये बोलें कि ज़्यादा है -3 से, तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 और ये हो जाएगा -1/3। तो कौन ज़्यादा है, तो -1/3 ज़्यादा है। तो कोई भी इंटीजर्स होगा अगर, तो अगर जो ज़्यादा होगा जब उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा था वो अब कम हो जाएगा। यानी कि ये जो इनइक्वालिटीज़ का साइन है, इनइक्वालिटीज़ का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या माना था कि x ज़्यादा है y से, यहाँ क्या था कि x ज़्यादा था y से, तो x इज़ ग्रेटर देन y, तभी तो हम x माइनस वाई किए थे तो 4 आया था। लेकिन हमको उसके रेसिप्रोकल का भी डिफरेंस निकालना है, तो हमें पता है कि 1/x और 1/y में कौन ज़्यादा होगा 1/y ज़्यादा होगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तब क्या आएगा 4/21। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 4/21। सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे एक्स वाई, ये x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 4/21। इसको ध्यान से देख लोगे, एक्स वाई एलसीएम लिए, y से y कैंसिल, x बचा, x में 1 से मल्टीप्लाई किए x से कैंसिल हो गया x, y बचा, y इंटू 1 y इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब x माइनस वाई का वैल्यू में पता है 4 रख दिए, 4/x वाई इक्वल टू 4/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो एक्स वाई कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब एक्स वाई 21 आ गया, यानी कि y का वैल्यू 21/x। और इस y का वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और दोनों को रख कर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन तो किया हो ना, तो फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये आ गया x का वैल्यू 7 और एक आ गया x का वैल्यू -3। तो अब देखो दो आंसर आ रहा है, x का वैल्यू 7 और x का वैल्यू -3। तो दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। जब x का वैल्यू 7 था तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट किया हो तो क्या है 21/x, तो वहाँ पर रख देंगे। तो 21/7 यानी कि y का वैल्यू 3, यानी कि x का वैल्यू जब 7 होगा तो उस केस में y का वैल्यू 3 होगा। लेकिन अगर -3 अगर लेते हैं तो उस केस में y का वैल्यू कितना हो जाएगा -7। तो दोनों हमारा आंसर है क्या 7 और 3 भी हो सकता है, या फिर -3 और -7, दोनों के दोनों कंडीशन हो सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर, दो नंबर में, ठीक है, जो लार्जर है उसका अगर 3 टाइम्स करते हैं, इज डिवाइडेड बाई द स्मॉलर, और उसको किससे डिवाइड करते हैं छोटे वाले से,
वी गेट 4 एज कोसेंट, हमको 4 कोसेंट मिलता है एंड 3 एज रिमाइंडर, और 3 हमें रिमाइंडर मिलता है। हमें एक चीज़ पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, और जिसको डिवाइड करते हैं उससे डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करना होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं। एक बार इसको समझोगे, अगर हमें 9 को डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो ये डिविडेंड और ये क्या है, डिवाइजर है, और यहाँ पर जो आएगा वो कोसेंट आएगा, और जो नीचे आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, तो सेम इसी चीज़ का यूज करके इसमें बनाना है। तो क्या बोला है, 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइड बाय द स्मॉलर वन। छोटे वाले से उसको डिवाइड करें, यानी छोटा वाला क्या है, हमारा डिवाइजर का काम करेगा। तो यहाँ लार्जर वाले को x मान लिया और स्मॉलर वाले को y मान लिए, तो उस y वाले से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 4 कोसेंट मिल रहा है, और रिमाइंडर क्या मिला 3, बस इसी पर सेट कर देंगे। तो 3 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर का 3 टाइम्स को डिवाइड करना है, तो क्या हो गया 3x को डिवाइड कर रहे हैं तो 3x डिविडेंड हो गया। y से डिवाइड करते हैं डिवाइजर, कोसेंट आया था 4, तो 4y इंटू 4 या 4 इंटू वाई की बात है, और प्लस 3h रिमाइंडर। तो यहाँ से एक पहला इक्वेशन बन गया। सेम इसी मेथड का यूज़ करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दूसरे में क्या बोला गया है पढ़ोगे, इफ़ 7 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, अगर 7 टाइम स्मॉलर नंबर का इज डिवाइड बाई द लार्जर वन। अब इसको लार्जर वन से डिवाइड करें तो इसका 7 टाइम्स यानी कि 7y, और इसको किससे डिवाइड करना है, स्मॉलर से, यानी कि x हो गया उसका डिविडेंड। तो 5 क्या मिल रहा है, 5 कोसेंट मिल रहा है, तो 5 कोसेंट हो गया, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर मिला। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। तो ये 2 इक्वेशन तैयार हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 25 और y का वैल्यू 18 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 25 और 18। ओके, अब एक इस क्वेश्चन को देखो, बोला गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है। अब देखो 2 डिजिट का नंबर किस फॉर्म में होगा, 2 डिजिट का नंबर हमेशा 10a प्लस b के फॉर्म में होता है, जहाँ a और b क्या होगा, डिजिट का काम करेगा। ये 2 डिजिट का होता है। अगर 3 डिजिट का लिखना हो तो 3 डिजिट का जो नंबर होगा वो 100a प्लस 10b प्लस c के फॉर्म में होता है। 1 डिजिट यानी केवल यूनिट डिजिट लिखना हो तो कुछ भी ले सकते हो, केवल a लिख सकते हो। 4 डिजिट का होगा तो क्या हो जाएगा, 1000a प्लस 100b प्लस 10c प्लस d। इस तरीके से हम डिजिट बनाते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे बोला गया था, कितने डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर, और दोनों डिजिट का सम कितना है, 12 है। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट में दोनों डिजिट हैं, उन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 12 आएगा, ये बोला गया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 प्लेस आएंगे, यहाँ पर प्लेस दिख रहा है ना, यहाँ पर एक टेंस प्लेस है और एक वंस प्लेस है, टेंस प्लेस और वंस प्लेस। यहाँ पर 3 डिजिट में क्या हो जाएगा, ये 100 प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस। तो यहाँ पर मैं टेंस डिजिट को मान ले रहा हूँ कि x, यानी टेंस पे जो आएगा वो x है, और यूनिट डिजिट पर क्या है, y है। तो दोनों का सम कितना हो गया, 12, जो पहला कंडीशन दिया गया था। तो एक इक्वेशन तैयार हो गया। इससे जो नंबर बनेगा, जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, तो टेंस प्लेस भी है वो 10 से मल्टीप्लाई प्लस यूनिट डिजिट वाला ऐड, यानी 10x प्लस y। अब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पर एक बोला गया द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द नंबर गिवन बाय 18। जो नंबर है, अगर नंबर को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज करने का मतलब जो यूनिट डिजिट पे है उसको टेंस पे कर दो, जो टेंस पे है उसको यूनिट पे कर दो, तो वो नंबर इंटरचेंज हो जाता है। इसको रिवर्स नंबर भी बोलते हैं। तो नंबर को क्या करना है, इंटरचेंज या फिर रिवर्स करना है। तो जो टेंस पे था उसको कहाँ भेज दिए, वंस पे, और जो वंस पे था उसको टेंस पे। तो नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। ओके, तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया और ये इंटरचेंज नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया ना वो ओरिजिनल से 18 ज़्यादा है। ये हो गया हमारा इंटरचेंज नंबर, और ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। ये इंटरचेंज नंबर क्या बोल रहा है, द इंटरचेंज इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18। इंटरचेंज वाला 18 ज़्यादा हो जा रहा है। अगर ये 18 ज़्यादा है तो इसमें से या तो 18 कम कर दो तो इक्वल हो जाएगा, या फिर ओरिजिनल को 18 जाकर दे दो। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल में 18 जाकर ऐड कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, अब इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबको इधर भेज देते हैं 18 को छोड़ के। तो जब सॉल्व किया गया तो क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई -2 आ गया। अब ये -2 आ गया और पहले से x प्लस वाई कितना है, 12 है। 2 इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। जब सॉल्व किया गया है तो देखोगे x का वैल्यू 5 आया है और y का वैल्यू 7 आया है।
और हमें पता करना था कि नंबर कौन सा होगा, यानी कि ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर को मैंने किस फॉर्म में माना था, 10x + y। बस वैल्यू पुट आउट कर देंगे, तो 10x + y, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7, यानी कितना हो जाएगा 57। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखोगे ये अगला एक क्वेश्चन है, द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। जो 2 डिजिट का जो नंबर है ना, वो उसके सम ऑफ डिजिट से कितना है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ 2 डिजिट का नंबर है तो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस तो आएगा, तो टेंस प्लेस को मैंने मान लिया x और यूनिट प्लेस को मान लिया y। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 10x + y। 10x क्यों, क्योंकि टेंस प्लेस पे x था। अगर टेंस प्लेस पे अगर मैं y मानता और यूनिट प्लेस पे x मानता तो नंबर क्या होता, तो उस केस में 10y + x होता। बात समझ में आए, ठीक है। अब देखोगे तो ये ओरिजिनल हो गया 10x + y। ये क्या है, सम ऑफ डिजिट का 4 टाइम्स है, और सम ऑफ डिजिट क्या होगा, x + y, उसका 4 टाइम्स यानी 4 गुना है। अगर 4 गुना है, ये 4 गुना है, तो या तो इसको 4 से डिवाइड करो तो इक्वल होगा, या फिर इस पार्ट को सम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, सम वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बना, 2x - y = 0। ठीक है, ये सब खुद से चेक किया करो। अब देखो दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, ये जो 2 डिजिट का नंबर है वो उसके प्रोडक्ट से कितना है, 2 गुना है, प्रोडक्ट से डबल है। तो 2 डिजिट का नंबर 10x + y है, और प्रोडक्ट करेंगे तो xy होगा, उसका ट्वाइस है, उसका डबल है। अगर ये डबल है, ये वाला पार्ट अगर डबल है, तो इसको या तो 2 से डिवाइड करो तो जाकर इक्वल हो जाएगा xy के, अगर नहीं तो xy को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, xy को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन बना। फर्स्ट इक्वेशन से हम चाहते तो 2x = y लिख सकते थे, तो 2x = y, y का वैल्यू 2x है। अब इसे हम पुट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो मैं इस y का वैल्यू 2x सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, देखोगे ये एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, कम्प्लेक्स हो जा रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करना आसान नहीं होगा, इसलिए ऐसा किया गया है। तो y का वैल्यू 2x, 2x को यहाँ पर y की जगह पे 2x रख देंगे हर एक जगह। तो यहाँ पर 2x रखा, यहाँ पर 2x रखें, तो क्या हो गया, 10x + 2x 12x = 4x²। अब देखो ये x का वैल्यू निकालना है, तो ये 4x यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर देखोगे 12x है, 4x² यानी 4x × x। इस पूरा 4x कहाँ भेज सकते हैं, उस साइड डिवाइड में भेज सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 12x/4x, x कैंसिल, 12/4 यानी कि 3। तो x का वैल्यू 3 आ गया। 3 रखोगे फर्स्ट में या थर्ड में रख दो। तो अगर थर्ड में रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। तो y का वैल्यू आ गया 6। तो जो ओरिजिनल नंबर क्या था वो किस फॉर्म में था, 10x + y के फॉर्म में। तो क्या हो गया, 10x की जगह 3 + y यानी कि 36। ओके, इस क्वेश्चन को देखोगे तो बोला गया द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी 2 चीज़ें, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, उन दोनों का सम जो है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो उन दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ रहे हैं, तो वो डिनोमिनेटर के ट्वाइस से कितना कम है, 3 कम है। ओके, दूसरा कंडीशन दिया है, इफ़ ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1। अगर न्यूमरेटर को भी 1 कम कर दें और डिनोमिनेटर को भी 1 कम कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 1/2। ये कंडीशन दिया है। अब इसको समझते हैं। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। कंडीशन क्या था सबसे पहला, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x + y, ट्वाइस द डिनोमिनेटर तो 2y। अब देखो बोला गया था कि जो सम है वो ट्वाइस द डिनोमिनेटर से क्या है, 3 कम है, 3 कम है, ये 3 कम है। तो या तो इसको ले जाकर 3 दो ताकि ये 2y के इक्वल हो जाए, या फिर 2y से ही 3 कम कर दो तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर से समझोगे, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो था वो ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर से 3 कम था। अगर ये 3 कम है तो इसको या तो 3 ला कर दे दो तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या फिर इसी में से 3 हटा दो तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इस कंडीशन को लेकर बनाएंगे तो एक इक्वेशन बना x - y = -3। दूसरा कंडीशन क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से अगर एक एक कम करते हैं तो 1/2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में से एक कम करते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 कम करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनेगा, 2x - y =
2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन ये बना। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 और इसको पुट करके सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू आ गया 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई था यानी 4/7, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। आई होप कि आपको सारा का सारा वर्ड प्रॉब्लम समझ में आया हो। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे तो उस लेक्चर को दोबारा देखो। अगर दोबारा देखने के बाद भी अगर कहीं डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसे वहाँ पे आपको क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। थैंक यू।